स्वयं भो श्री राधा आनंद
रूपायं विश्वो पत्यादि हे तवे तापं त्रयं विनाशायं श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री रामाय वयं नुमः। श्री गौराय वयं नुमः। राधा नाथ समारम्भं गौर चन्द्रार्यं चार्यं पर्यन्तां वन्दे गुरु परं श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्या नंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे जय गौ माता जय गोपाल भक्तवत्सल प्रभु राधारमण लाल जय गौ माता जय गोपाल भक्तवत्सल प्रभु राधारमण लाल जय गो माता
वत्सल प्रभु राधा रमण लाल। राधा रमण लाल, प्रभु राधा रमण लाल। राधा रमण लाल, प्रभु राधा रमण लाल। जय गौ माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु राधा रमण लाल। जय गौ माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु राधा रमण लाल। राधा रमण लाल, राधा रमण लाल, भक्त वत्सल प्रभु राधा रमण लाल। राधा रमण लाल, राधा रमण लाल, भक्त वत्सल प्रभु राधा रमण लाल। जय गौ माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु राधा रमण लाल। हरि बोल। भक्त वत्सल प्रभु राधा रमण लाल।
वत्सल प्रभु राधा रमण लाल। जय गौ माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु राधा रमण लाल। जय गौ माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु राधा रमण लाल। प्रेम से कहिए श्री राधा रमण लाल की जय, श्री गौ माता की जय, श्री गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव की, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय जय, श्री राधे निताई गौर हरि, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। स्वयंभू भगवान श्री राधा रमण देव जी की अकारण करुणा से, कृपा से, अनुग्रह से पुनरपि आप सबके साथ इस विज्ञान के माध्यम से सत्संग का लाभ प्राप्त हो रहा है। एक तरफ संपूर्ण विश्व जहां कोविड-19 से प्रभावित है, संक्रमित है, और वर्तमान परिस्थिति में जिस प्रकार से आयोजनों का और क्रम, सत्संग का क्रम रखा जाता था वो करना संभव नहीं है, तो उस सब विषय का विचार करते हुए, काल परिस्थिति का चिंतन करते हुए अपनी सत्संग के अभ्यास को, कथा की साधना को हम आप सब परिपक्वता से करने का प्रयत्न कर रहे हैं। सबसे बड़ा आपत तो यही है परिस्थिति चारों तरफ बड़ी अलग सी है, और वो गोस्वामी जी की चौपाई इस समय प्रत्यक्ष दिखती है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, ये दोनों वस्तुएं अत्यंत अत्यंत दुर्लभ हैं, सहज नहीं है। फिर भी श्री ठाकुर जी की हम सब पर कृपा है, प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से इन विज्ञान के साधनों से हम आप सब जो भी इस समय बेस्ट हो सकता है, इससे बेस्ट और कुछ नहीं, बेस्ट से बेस्ट कोशिश करके अपनी चेतना को जागृत रखने का प्रयत्न करते हुए सत्संग का लाभ ले रहे हैं। गुरु पूर्णिमा का उत्सव
आज इस आचार्य परंपरा के द्वारा वर्षों से संपन्न होता था। सबसे पहले तो मैं समझता हूं वृंदावन में ही संपन्न होता होगा। फिर तदोपरांत जब से हमारे पूर्वाचार्य प्रचार के लिए अवस्थित हुए, विविध स्थानों पर हुआ, पर प्रमुख रूप से अब पूज्य श्री गुरुदेव महाराज श्री मन्माध गौड़ेश्वर वैष्णवाचार्य श्री श्रीभूति कृष्ण गोस्वामी जी महाराज की कृपा से ये उत्सव कई वर्षों से अब अमृतसर की मन्माध गौड़ीय वैष्णव पीठ के ऊपर सुसंपन्न हो रहा था। प्रत्येक वर्ष जहाँ श्री षडभुज महाप्रभु जी का मंदिर है, जहाँ बड़ी सुंदर गौरांग गौशाला है, और एक प्रकार से इन दिनों अब जो ऑनलाइन चल रही है निमाई पाठशाला, वो भी वहाँ पर ही चलती थी। गोपाल क्लब की भी प्रारंभ अमृतसर में ही हुआ। इस प्रकार इस पीठ के द्वारा किए गए विविध कार्य, अमृतसर की माध्य गौड़ीय वैष्णव पीठ जिसकी स्थापना पूज्य महाराज जी के द्वारा करी गई थी, चल रही थी। वर्तमान परिस्थिति में अभी भी इस कथा के आयोजक तो, इसकी व्यवस्था तो माध्य गौड़ीय वैष्णव पीठ ट्रस्ट अमृतसर के द्वारा ही की गई है। भावनात्मक रूप से सभी लोग जुड़े हुए हैं, पर अमृतसर जाकर प्रत्येक वर्ष की तरह इसके आयोजन को करने की इस बार संभावना ही नहीं थी। हालांकि सरकार ने तो आत्मनिर्भर होने का निर्देश दे दिया है, इसलिए अब जिम्मेदारी बढ़ जाती है। कोई बात नहीं, यही सनातन धर्म की फ्लेक्सिबिलिटी को प्रमाणित करता है। जैसी समय काल परिस्थिति है, हम सब उसके अनुरूप आचरण करके आयोजन की व्यवस्था करेंगे। इस दृष्टि से महामंत्र गौशाला के द्वारा आयोजित ये गुरु पूर्णिमा, गौरांग गौशाला के द्वारा आयोजित ये गुरु पूर्णिमा का सुंदर आयोजन वैजयंती गौशाला में संपन्न हो रहा है और उसका प्रसारण सारे विश्व पर किया जा रहा है। कुछ विशेष आत्मीय जन इस कथा के मनोरथी भी बने हैं, जो जूम के माध्यम से जुड़े हैं। पहले से ही अमृतसर से हमारा अग्रवाल परिवार तो आयोजन सूचित होने से पूर्व ही जुड़ गया। कुछ समय पहले श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा हुआ, उसके मनोरथी भी इससे जुड़े। कई और नए लोग भी जुड़े, जिनका नाम समय समय पर हम लोग इंगित करते रहेंगे। जूम के माध्यम से सब मनोरथी जुड़े हुए हैं और YouTube के ऊपर सारे के सारे श्रोता वर्ग अपने अपने घरों से इसका लाभ ले रहे हैं। सबसे पहली बात तो मुझे मेरे साथियों ने बताया, मैंने स्वयं भी देखा, बहुत सारे लोग ऐसा सलाह दे रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि ये जो जूम है ये चाइनीज़ ऐप है, इसे निषेध कर देना चाहिए। जैसा हम लोगों को जानकारी में है कि ये एक अमेरिका की बेस्ड कंपनी है
जिसके पास ये सब करने की सुविधा है। इसलिए हम लोग रिसर्च के बाद उसका प्रयोग कर रहे हैं। फिर भी आप सबकी कोई सलाह होंगी तो उस पर हम लोग विचार करेंगे। गौशाला का ये सुंदर प्रांगण है। गोबर, पंचगव्य आदि सबसे लिपा हुआ ये व्यास आसन है। इससे पवित्र व्यास आसन पर मैं इससे पूर्व कभी नहीं बैठा। सुंदर आसन है, सुंदर स्थान है, सुंदर गुरु पूर्णिमा का पर्व है और आज देवशयनी एकादशी का और भी मंगलमय पर्व है। चातुर्मास्य का प्रारंभ है, तो तिथि, ग्रह, नक्षत्र सब अनुकूल हो गए हैं। देवशयनी एकादशी, साथ ही साथ गुरु पूर्णिमा का पर्व, स्थान भी सुंदर, आसन भी सुंदर, विषय भी श्रीमद् भागवत का प्राण स्वरूप श्री नवयोगेश्वर संवाद। मुझसे किसी ने पूछा, महाराज जी कथा तो हो रही है पर श्रोता आएंगे कि नहीं? कितने श्रोता हो पाएंगे? श्रोता तो सब अपने घर पर बैठे हैं, कैसे करोगे? पर मैं आपको सच बात कहूं, जैसे ही मैं यहां आकर बैठा, मुझे लगता है कि आज तक मेरी कथा में इससे ज्यादा संख्या में श्रोता कभी इकट्ठे नहीं हुए। आप पूछोगे कैसे? बंधुओं, नैमिषारण्य में आयोजन हुआ था जहां 88,000 शौनकादि ऋषि आए थे। पर इस कथा में जनरली मैं राधा रमण जी अपने सामने रखता हूं, पर यहां राधा रमण जी अपने स्थान पर विराजे हैं, पर श्रोताओं के रूप में गौ माता उपस्थित है। गावों में अग्रतः संतो, गावों में पृष्ठतः संतो, आगे गाय, पाछे गाय, इत गाय, उत गाय, चारों तरफ गौ माता है और मेरे आगे भी हैं, पीछे भी हैं, इस तरफ भी हैं, उस तरफ भी हैं। मैं चारों के बीच में बैठा हूं, चारों तरफ से। वैदिक शास्त्र स्वयं वेद कहता है, एक गौ माता में 33 कोटि देवता हैं। यहां इतनी गौ माताएं हैं तो कैलकुलेशन बिठाओ। आप कहोगे सब में एक ही देवता है। हाँ है तो एक ही, पर एक चीज बताओ, वृंदावन में सब श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण हैं, पर बिहारी जी की छटा अपनी है, राधा वल्लभ जी की छटा अपनी है, राधा रमण जी की छटा अपनी है, गोविंद देव जी की छटा अपनी है, गोपीनाथ जी की छटा अपनी है। ऐसे ही हर गौ माता में देवता तो वही हैं, पर किसी गौ माता में उन देवताओं की छटा कैसी है, किसी गौ माता में किसी देवता की छटा कैसी है, किसी में शंकरत्व ज्यादा दिखता है, किसी में ब्रह्मत्व ज्यादा दिखता है, किसी में इंद्रत्व ज्यादा दिखता है, किसी में वरुणत्व ज्यादा दिखता है, किसी में लक्ष्मीत्व ज्यादा दिखती हैं, किसी में विष्णुत्व ज्यादा दिखता है, किसी में नारायण ज्यादा दिखते हैं। इस प्रकार ही तो प्रत्येक गौ माता के स्वरूप का अंतर कितना भिन्न भिन्न है। अनंत संख्या में। अच्छा अब मैं गिनना शुरू करूं, एक गौ माता में 33 कोटि देवता, और एक देवता में फिर औरों की बात छोड़ो, नारायण के ही रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी किसी भी कथा में इससे ज्यादा श्रोता न कभी आए न कभी आ सकते हैं जितने श्रोता इस समय मेरे पास हैं। और मैं आपको सच्ची बात कहूं, गौ माता सभी कितनी हैं, इतने अगर लोग गौशाला में होते, कथा सुनने आए होते तो इतनी शांति नहीं होती। इतने लोग यहां होते तो कुछ ना कुछ आवाज हो ही रही होती। अभी थोड़ी बहुत जो आवाज भी है वो भी बानरों की है, तो नर और बानर ही हल्ला करते हैं। इतनी संख्या में गौ माताएं मेरे चारों तरफ हैं, पर उसके बाद भी बिल्कुल
गौ माता बड़े बड़े कानों से सुन रही हैं। हम उन्हीं के आश्रय में गौ कर्ण के रूप से आपकी सेवा कर रहे हैं। और मेरे सामने जितनी गौ माताएं थोड़ी थोड़ी देर में मुड़ मुड़ के देख रही हैं, जैसे मानो श्रोता ध्यान से आस्वादन कर रहा हो, सुन रहा हो। सब बिल्कुल समाधि में बैठी हैं। इतनी एकांत तो किसी आयोजन में 10 लोग भी बैठे हो तो भी इतनी शांति नहीं होती। आज इतनी गौ माताओं के बीच में जितनी एक बिल्कुल गौ माता की रत्ती आवाज नहीं है, सब सुन रही है। थोड़ी बहुत जो आवाज है वो बानरों की हो सकती है, पंखा की हो सकती है। इस समय इतनी गर्मी है, हम सब लोग खुले में बैठे हैं तो सब थोड़े बहुत यहाँ पंखा कूलर लगाए, उनकी हो सकती है। पर गौ माता समाधि में बैठी है। यही तो श्रोता का विधिवत लक्षण है। श्रोता, गौ से बड़ा श्रोता कोई होगा? यहां ही आया है प्रसंग। गौ माता पहले चारा आस्वादन कर लेती है और फिर बैठ बैठ के उसकी जुगाली करती रहती है, और जुगाली के बाद अपने वत्स को दूध देती है। ऐसे ही श्रोता भी ऐसे ही होना चाहिए। पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। गैया की तरह ही श्रोता पहले सुने, श्रोतव्य सुने, उसके बाद बैठकर उसकी जुगाली करे, चिंतन करे, और फिर आवश्यकता पड़ने पर समय समय पर उस कथा का दुग्ध समाज में सबको वितरित करे। व्यास ने वितरित किया तो सुखदेव को मिला, सुखदेव ने वितरित किया तो सूत को मिला, सूत ने वितरित किया तो संतों को मिला। चलती ये परंपरा चली आ रही है। ऐसी ये सुंदर व्यवस्था। अतः श्रीमद् भागवत जी के अंतर्गत गुरु पूर्णिमा के पर्व पर जो 5 तारीख को है, ये अनुपम दिव्य अद्भुत आयोजन है। आज थोड़ी जो लोग YouTube पर भी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, Zoom पर भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, एक तो गौशाला में थोड़ा सा इंटरनेट की समस्या है और आज टेक्निकल थोड़ी व्यवस्था होने के कारण हम भी सुबह से सब प्रतीक्षा कर रहे थे, और बहुत सारी जगह उसके प्रसारण पर समस्या भी हो रही है। तो लगभग 4 बजे से इसको YouTube के ऊपर एज अ प्रीमियर ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, तब आप पुनः इसका लाभ ले लीजिएगा। इस समय जो भी असुविधा, इनकन्वीनियंस हो रही है, वो डीपली रिग्रेटेड फ्रॉम द होल टीम। अतः कितना सुंदर नज़ारा है। दोनों तरफ गौ माता बढ़िया बैठ करके कथा का आस्वादन कर रहे हैं। वाह! आगे भी बैठी हैं, चारों तरफ बैठी हैं, बच्चा बालक बैठे हैं छोटे छोटे। उधर एक तरफ हम बछड़ों को रखते हैं तो सारे बालक, जैसे कभी कभी बड़े टेंट में टेंट भर जाए तो टेंट के दरवाजे के बाहर बहुत सारे बालक इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत सारे गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, अंदर ताकते रहे, बैठने की जगह नहीं है तो खड़े होके सुनते रहते। ऐसे ही कैसा सुंदर वो नज़ारा है। इस तरफ हमारे एक ब्लॉक है जिसमें अभी गौ माता क्योंकि चारा आस्वादन कर रही हैं, तो अंदर उनके कुछ 10-5 बालक हैं। वो सब दरवाजे के ऊपर कान लगा करके खड़े हैं और कितने भाव से बढ़िया तरह आस्वादन कर रहे हैं। बहुत सुंदर आनंद हो रहा है। तो इस सब सात्विक परिवेश में ही भागवत का वास्तविक प्रतिपाद्य विषय रखा जा सकता है। बंधुओं, 11 स्कंद श्रीमद् भागवत का प्राणाधार स्वरूप है। मुक्ति स्कंद है ये महाराज। निरोध के बाद भी जिस परम प्रतिपाद्य विषय की प्राप्ति होती है, संपूर्ण गौड़ीय दर्शन का भागवतीय आधारभूत
एकादश स्कंद है, जहां विशेषतः 2 संवाद हैं। श्री ठाकुर जी के द्वारा की हुई व्यवस्था के अनुसार नारद जी और वसुदेव जी के मध्य का संवाद, और श्री कृष्ण और उद्धव के मध्य का संवाद। ये 2 संवाद। भक्त का संवाद, नारद जी भक्तराज हैं, पार्षद शिरोमणि। भक्त का संवाद और भगवान का संवाद, दोनों का अनुभव, दोनों की दिव्यता एकादश में अवस्थित है। सच बात कहूं, जब श्रीमद् भागवत के सप्ताह कथा के आयोजन होते हैं तो एकादश स्कंद लगभग 7वें दिन आता है। उस दिन और भी पूर्णाहुति, यज्ञ आदि कई आयोजन होने के कारण अवकाश कम होता है, और मैं आपसे ईमानदारी से कहूं तो एकादश स्कंद के साथ उतना न्याय नहीं हो पाता। उसका स्पर्श तो होता है पर उसकी व्याख्या नहीं हो पाती। श्रीमद् भागवत धर्म का जहां निरूपण, भागवत धर्म का जहां निरूपण हुआ है, ऐसा विशुद्ध एकादश स्कंद इस बार मन में ऐसी इच्छा हुई है कि उसके ऊपर हम लोग चर्चा करें। श्री माध्य गौड़ीय वैष्णव पीठ ट्रस्ट अमृतसर के द्वारा, अमृतसर के वैष्णवों के द्वारा गुरु पूर्णिमा का ये आयोजन यहाँ परमानंद रस भाव से संपन्न हो रहा है। गौ माता ही आप सबका प्रतिनिधित्व करती हुई इस कथा को सुन रही है। उसके जैसी कान खोल खोल कर उसके जैसा श्रोता कौन होगा। और मैं उन सब के चरणों में बैठकर, श्री राधारमण लाल के चरणों में बैठकर आपकी सेवा कर रहा हूं। ऐसी पवित्र और वैभवपूर्ण व्यास गादी से पहले मुझे कभी नहीं मिली, जो सुंदर व्रज रज जमुना जल और गोबर से आप्लावित हो, सात्विक परिवेश में मुक्ति प्रदायक, भक्ति प्रदायक इस विशुद्ध प्रसंग की चर्चा है। आज पहला दिन है, कुछ टेक्निकल समस्याएं भी हैं, तो मैं एक सार रूप में प्रारंभ भूमिका निश्चित कर रहा हूं। कल से और जरा विद द बेटर प्लान एंड प्रेजेंटेशन वी वुड कम टू यू। बंधुओं, बहुत सारे लोगों ने कहा महाराज जी गुरु पूर्णिमा का पर्व है तो नवयोगेश्वर संवाद क्यों? कुछ आप गुरु महिमा गाएं, गुरु तत्व पर विचार करें, कुछ और विषय हों। मैं आपसे सत्य कहता हूं, गुरु गोविंद, गौरांग, गौ, गोवर्धन, इन सब जितने भी भक्ति परिवेश के स्वरूप हैं, उन सब के सैद्धांतिक पक्ष का वर्णन जिस प्रकार इस संवाद में हुआ है, आपको ऐसा ही लगेगा कि 5 दिन में तो भागवत के आधार पर व्यास गादी के द्वारा गुरु तत्व की ही चर्चा की गई है। ऐसा विलक्षण इसमें वर्णन है। नवयोगेश्वर और अद्भुत जनक संवाद, देवर्षि नारद और वसुदेव जी के मध्य ये अद्भुत संपन्न हुआ। महाराज एकादश स्कंद के 2 अध्याय में सबसे पहले वर्णन आया, तमे कदातु देवर्षिर वसुदेवो ग्रहागतम अर्चितम सुखमासीनम अभिवाद्ये दमब्रवीत। एक बार देवर्षि नारद स्वतः रूप से स्वयं अपने आप ही
श्री वसुदेव जी के पास द्वारिका में पधारी। यहां से प्रसंग शुरू हो रहा है। संत स्वतः पधारे ऐसा घर बनाइए। वैष्णवों में एक शब्द है पधराउनी। पधराउनी अपने आप आ जाए। मुझे ऐसा लगता है कई बार ऐसा होता है कि महत् पुरुष को अपने घर में निमंत्रण देना पड़ता है, और फिर भी कितने लोग तो ऐसे हैं जो दसियों साल से संतों को निमंत्रण दे रहे हैं, उसके बाद भी संत उनके पास न आ सके। पर कई बार ऐसा होता है, और कृपा उसी को समझिएगा जब अतिथि के रूप में कोई संत आ जाए। सच में संत ही अतिथि है। वेद में दो शब्द हैं, अतिथि और अभ्यागत। हर व्यक्ति अतिथि नहीं होता। जिसको आपने बुलाया वो आ गया, या बिन बुलाए भी आ गया, वो अभ्यागत है। अतिथि किसको कहते हैं? जिसको बुलाना तुम्हारी सामर्थ्य नहीं थी और वो एक दिन चल के तुम्हारे यहां आ गया। ऐसे ही देवर्षि नारद, ये धरती ऐसी अनुकूल थी कि देवता यहां विचरण स्वतः कर लेते थे। संत खुद चल के आए। नारद जी खुद चलकर आ गए वसुदेव जी के घर में। ऐसी संत के प्रति कम से कम ऐसी अनुकूलता हो। हां, उसको कभी संकोच न हो आने में। यही गृहस्थ की घर बनाने की सबसे बड़ी मर्यादा है। कितनी बड़ी मर्यादा है। वसुदेव जी तुरंत देखते ही बड़े प्रसन्न हुए, और वसुदेव जी श्री देवर्षि नारद का स्वागत सत्कार करते, स्तुति करते हुए, विधिवत षोडशोपचार विधि पूजन करते हुए बड़े हृदयोल्लास से। कई बार ऐसा होता है कोई आ जाए तो हम कहते हैं अरे आपने इन्फॉर्म नहीं किया, क्यों आए हो? पर जैसे ही आए, बिन कहे आए, वसुदेव जी के आनंद की सीमा नहीं रही। उन्हें मालूम है संत आता ही क्यों है। क्या बात कह रहे हैं वसुदेव जी, संत आता ही क्यों है? कभी कोई साधु आ जाए तो पूछने की जरूरत ही नहीं है कि आप क्यों महाराज जी विशेष तरीके से आए, क्यों स्वामी जी आप विशेष रूप में आए, क्योंकि किसी भी संत का आना और जाना एक प्रकार से निश्चित है। वसुदेव जी स्वयं कह रहे हैं, भवान भवतो यात्रा स्वस्तये सर्वदेहिनाम। स्वस्तये सर्वदेहिनाम। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद द्वितीय अध्याय और चतुर्थ श्लोक। भगवन भवतो यात्रा, आपकी जितनी यात्रा है हे भगवन, हे देवर्षि, हे परम, हे भगवत तत्व स्थापित देवर्ष शिरोमणि, आपका पदार्पण मंगल में स्वस्थये सर्वदेही नाम, जितनी देहधारी हैं उनके स्वास्थ्य के लिए ही होता है। संत आता है जगत उद्धार कल्याण के लिए। इसलिए मुझे मालूम है आप क्यों आए। भूतानां देवचरितं दुःखाय च सुखाय च, सुखायैव हि साधूनां त्वया दृशात्मच्युतात्मनाम्। क्या बात कह दी वसुदेव जी। कई बार देवताओं का आना भी मनुष्य के लिए सुख और दुख का कारण हो सकता है। देवता दोनों कारण हो सकते। तो कैसे? एक सीधा दृष्टांत दूं तो इंद्र दुख का भी कारण बना ब्रजवासियों के लिए, सुख का भी कारण। इतने समय से ब्रजवासी सोचते थे कि इंद्र वर्षा करते हैं, इंद्र से वर्षा होती है तो पर्जन्यो भगवान इंद्रो, यहां से गोवर्धन लीला शुरू होती है भागवत जी में।
और जरा पूजा नहीं करी तो वो ही इंद्र दुख का कारण भी बन गए। वर्षा अतिवृष्टि हुई और क्योंकि इंद्र ने वर्षा करी तो ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए तो फिर से वो सुख का कारण बन गए। तो देवता सुख और दुख दोनों का कारण हो सकते हैं। कभी कभी देवताओं से सुख भी मिलता है तो दुख भी मिल सकता है, निश्चित बात है। इंद्र की वजह से वर्षा होती है तो देवराज की कृपा, देवराज वैदिक देवता, उनकी पूजा का विधान है, सब उनका पूजन करते हैं। पर कभी कभी देवराज रुष्ट भी हो जाएं तो भाई सगर के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा भी चुरा लेते हैं। तो देवता सुख और दुख दोनों का कारण हो सकते हैं। भूतानाम देवचरितम, देवताओं का चरित्र, उनका स्वभाव, चरित्र का एक शब्द अर्थ होता है स्वभाव। आपका चरित्र कैसा है, कहते हैं ना हम, उस फलाने व्यक्ति का चरित्र कैसा है, इसका मतलब उसका स्वभाव कैसा है। कर्म चरित्र का निर्माण कम करता है, स्वभाव चरित्र का निर्माण ज्यादा करता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि कर्म किसी ने बहुत अच्छा किया हो, फिर भी व्यक्ति को संदेह होता है कि उसका स्वभाव तो ऐसा है नहीं, तो ये चरित्र क्यों सुनने में आ रहा है हमको। कहने का मतलब रावण ने खूब तपस्या की है, फिर भी रावण का जब चरित्र गान किया जाएगा तो कभी भी उसकी तपस्या को इतना बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसके स्वभाव में तपस्या नहीं है। चरित्र का अर्थ स्वभाव ही होता है। तो देवताओं का स्वभाव कई बार सुख देता है, दुखाय च सुखाय च, पर सुखायैव हि साधूनाम। आहा, साधु का चरित्र तो सतत सुख ही देता है, सुख ही देता है। दुनिया में सुख दुख दोनों हैं। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे सुख चतुरानन को, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे हैं, बिन हरि नाम ये जीव दुखारी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सुखा यही वही साधु नाम, यहीं से निकाला है, बिल्कुल यही बात लिखी है भागवत जी। आप तो परम कल्याण के हेतु हैं प्रभु। महाराज क्या बात बताई है। भजंती ये यथा देवान। आप गुरु तत्व की चर्चा सुन रहे थे, साधु तत्व, गुरु तत्व, इससे बड़ा क्या कहा होगा। क्या वसुदेव जी गुण गा रहे हैं। भजंती ये यथा देवान, देवा अपि तथैवतान। एक तरफ ठाकुर जी की बात है। आज देखो, बेटा की बात को कोई बहुत प्रसिद्ध पुत्र हो, मानो पिताजी किसी के सामान्य रहे और बेटा ने मेहनत की, वो दुनिया में बड़ा प्रसिद्ध हो गया, व्यापार उसने बहुत बड़ा खड़ा कर लिया। तो इसका मतलब अब दुनिया में वह बेटा की बात तो कोई नहीं काट सकता। फिर उसके बाद भी, पर चाहे उसके पिताजी सामान्य थे, पर हैं तो उसके पिताजी, वो उसकी बात काट सकते। पितथैवतान,
जो भजंती ये यथा देवान, जो देवता का जिस प्रकार भजन करता है, जितना भजन करता है, जैसा भजन करता है, देवता भी एक मनुष्य बिना कर्म, किसी ने कोई कर्म न भी किया हो तो भी साधु उसका फल उसे प्रदान कर देता है, प्रदान कर देता है। महाराज, वर्तमान समय में चारों तरफ कोरोना वायरस से लोग संक्रमित हैं और एक विचित्र प्रकार के डर का वातावरण है। व्यापारिक, मानसिक, शारीरिक भविष्य को लेकर यही बात वसुदेव जी ने कहा है, यच्छ्रुत्वा श्रद्धया मर्त्यो मुच्यते सर्वतो भयात्, मुच्यते सर्वतो भयात्। आप देवर्षि, आपका आगमन तो हो गया है, पर संत के दर्शन से बड़ी बात है संत के श्रवण का सौभाग्य प्राप्त करना। इसलिए यच्छ्रुत्वा श्रद्धया मर्त्यो, बस शर्त एक ही रखी है, एक ही प्रिकॉशन रखा है, किसी साधु को सुनो तो श्रद्धा से सुनो। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोत भजन क्रिया। उमा जी के भीतर राम कथा में श्रद्धा नहीं जन्मी थी तो उन्हें भी स्वरूप बदलकर पार्वती के रूप में प्रकट होना पड़ा, और जब पार्वती के रूप में प्रकट हो गई तब श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, श्रद्धा रख के सुना जाए तो मुच्यते सर्वतो भयात्। भागवत जी, वसुदेव जी दावा ठोक के कह रहे, और ये कैसी परिस्थिति में नहीं, आप बताओ। वसुदेव जी कह रहे हैं हमारे 6 पुत्रों को मार दिया गया, 7वें की चिंता, उसको गर्भ से परिवर्तित किया गया, और 8वें हमारे ठाकुर जी नारद जी 10 वर्ष तक हम जेल में बैठे, अपनी चिंता, बालक की चिंता, कैसी परिस्थिति में, कैसी भय की परिस्थिति में रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में भी अगर हमको किसी ने संभाला था तो वो हरि कथा ने संभाला था। कथा कैसे होती थी? कोई ना कोई ब्रजवासी आकर, ठाकुर जी का जन्म हुआ तो नंद बाबा तुरंत पहुंच गए थे, और नंद बाबा वसुदेव जी को बता रहे हैं कैसे नंद उत्सव चल रहा है। तो कोई ना कोई आकर के कंस के दरबार में जब बताता, पूतना की सूचना गई, अरे वो तो लौटी नहीं, उसको मार दिया। तो पूरे कंस के राजमहल में क्या चर्चा चलती थी? ठाकुर जी की। आज वृत्तासुर गया, आज बकासुर गया, आज अघासुर गया, आज नंद का लाला ये कर रहा है। तो कहीं ना कहीं से गूंज गूंज के वसुदेव और देवकी के कानों में सतत रूप से श्री कृष्ण कथा जाती रहती, और वही उन्हें भय से मुक्त करती। हम तो उसके अनुभवी हैं, संसार के समस्त भयों से वो मुक्त हो जाता है। महाराज, क्या बात कह दी है। हे प्रभु, आप कृपा करके यहां पधारे हैं। अहम किल पुराणंतम प्रजार्थो भुवि मुक्तिदम। वसुदेव जी अपनी बात स्पष्ट कर रहे हैं। हे देवर्षि, मैंने अपने जीवन में जितनी तपस्या करी, उस तपस्या का लक्ष्य कभी भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं था। इतना ही था, अपूजयम न मोक्षाय मोहितो देव मायया। केवल मैं उस परमात्मा को पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहता था। मेरी आराधना का लक्ष्य यही था, वो भी मुझे प्राप्त हो गई। ठाकुर जी मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हो गए। उसके बाद भी वसुदेव जी का प्रश्न देखिए, यथा विचित्र व्यसनात् भवद्भिर विश्वतो भयात्।
अब आप मुझे कुछ ऐसा उपदेश कीजिए, मुच्चैव याजसैवाद्या तथा न शादि सुब्रतः। अब आप मुझे कुछ ऐसा उपदेश कीजिए। हालांकि कितनी विचित्र स्थिति है, बात समझे। परम वो कह रहे मेरी आराधना का लक्ष्य भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करना है, वो मुझे प्राप्त हो गए, पर अभी भी मैं आपसे वो उपदेश सुनना चाहता हूं जिससे संसार के भय से मैं मुक्त हो जाऊं, मुक्त हो जाऊं। आप मुझे ऐसा उपदेश कीजिए, भवद्भिर विश्वतो भयात, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सब भयावह संसार, सुख दुख, ये सब विचित्र मोह आदि सब जो मेरे सामने आता है, प्री मुच्यते यांजसैवाद्या तथा नश्याति सुब्रत। कैसी विचित्र स्थिति है, देखो। क्या हमारे साथ भी कहीं कहीं ऐसा तो नहीं हो रखा है? वर्तमान समय में भगवान कितने सहज हो गए। वसुदेव जी के साथ आप कनेक्ट करिएगा, बहुत सारे लोग हैं, राधारमण जी का दर्शन उनके लिए सहज है। बहुत सारे लोग हैं घरों में ऐसे ही गोपाल जी उन्होंने सहजता से बिठा रखे। कोई भगवान के साथ वात्सल्य भाव लड़ा रहा है, कोई भगवान के साथ कांत भाव लड़ा रहा है। तो ठाकुर जी भाव दृष्टि से कहीं ना कहीं उसको प्राप्त हैं, पर अभी भी शायद उसमें संसार का भय उपस्थित है। वर्तमान परिस्थितियों में तो ये स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। देखो, एक बात सुनना, ये नहीं सोचना कि ये वसुदेव जी को ऐसी समस्या है। कई बार शास्त्र में उसी की चर्चा आती है। ऐसे महज्जन कई बार जो प्रश्न पूछते हैं, जैसे परीक्षित पूछ रहा है, अपने लिए नहीं पूछ रहा, संसार के लिए पूछ रहा है। हम लोगों के लिए वसुदेव जी पूछ रहे हैं। महाराज, ये बात सुखदेव जी ने स्पष्ट की है। ये नहीं समझना कि एक तरफ पुत्र रूप में जिसको भगवान प्राप्त हो और वो भी संसार के भय से परेशान हो रहा है, वो भी पूछ रहा है। कि मुझे ऐसा उपदेश कीजिए कि मैं संसार के भय से मुक्त हो जाऊं। तो किसी के मन में ये प्रश्न नहीं आ जाए कि भाई आश्चर्य की बात है, जो व्यक्ति भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त कर चुका है, उस व्यक्ति के मन में संसार के भय से निवृत्त होने के उपदेश की अभिलाषा है। वसुदेव जी ने पूछा तो सुखदेव जी इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं। राजन्नैवं कृत प्रश्नो वसुदेवेन धीमता प्रीतस्तमहादेवर्षिर हरे संस्मारितो गुणै। सुखदेव जी कह रहे परीक्षित, गड़बड़ में मत परियो। देखो ध्रुव जी, इतने श्रोता यहां होते तो इतनी शांति नहीं होती। सैकड़ों गौ माता के हम बीच में बैठे, अपन लोगों की आवाज, पंखा कूलर की आवाज है, और सब बिल्कुल बैठ के समाधि में बैठ के कथा सुन रहे हैं। इतनी भीड़ हमारी कथा में आज तक कभी नहीं आई। 33 कोटि देवता एक एक गैया में बैठे, अनेक अनेक लाखन करोड़न आज श्रोता बैठ के कथा सुन रहे। करोड़न। फेसबुक पर भी इतने नहीं सुन सकते, वो भी केवल इंटर प्लैनेट टेलीकास्ट हो सकता है, केवल इस दुनिया में ही तो प्रसारण हो सकता है। पर गौ माता के का कान तो ऐसा माइक है कि जैसे इंटरनेशनल, तो ये वो तो केवल एक ही प्लेनेट पे फेसबुक टेलीकास्ट कर सकता है, पर गौ माता के कान में कुछ बात चली जाए तो अनंत ग्रहों तक उसका संचरण हो सकता है। स्वर्ग के देवता, कैलाश तक ये कथा का प्रसारण हो रहा है। किसी को संदेह हो तो बताओ। ब्रह्मलोक तक इस कथा का प्रसारण हो रहा है, रुद्रलोक तक, सत्यलोक, जनलोक, महरलोक, तपलोक, सूर्यलोक, चंद्रलोक, तल अतल बितल रसातल महातल, सब जगह इसका प्रसारण हो रहा है। वाह!
तो वसुदेव जी पूछ रहे हैं ध्रुव जी, वैसे तो मैंने उपासना करके पुत्र रूप में परमात्मा पा लिया, फिर भी यथा विचित्र व्यसनात् भवर्वित भवद्भिर्विश्वतो भयात्, ऐसा उपदेश करिए कि मैं विश्व के भय से मुक्त हो जाऊं। तो सुखदेव जी स्पष्ट कर रहे हैं, कहीं कोई ये ना समझ ले कि ये वसुदेव जी भगवान को पाने के बाद भी डर रहे हैं। तो क्या कहा, वसुदेवेन धीमता, ये बुद्धिमान वसुदेव जी की जिज्ञासा करने की एक बुद्धिमानी है, चतुराई है। ये बुद्धिमानी से प्रश्न किया है। क्योंकि कई बार होता है, देखो तुम कोई मरीज डॉक्टर के पास जाए किसी दूसरे की दवाई लेने के लिए, तो डॉक्टर इतना खुश नहीं होता, चेक नहीं करता। अच्छा उनको लाते, या तो तब हम दवाई, अरे नहीं वो आ नहीं सकते, अच्छा क्या है भाई ऐसे ऐसे, ले ले ले। पर अगर अच्छा कोई खुद बीमारी आ जाए तब तो, अब ऐसा होता है कई बार, दूसरा बीमार है पर तुम अपना नाम बता करके कह दो, अरे डॉक्टर साहब दवाई बताना, फोन किया तुमने, नहीं हमारे पेट में बड़ा दर्द हो रहा है तो दूसरे के सिम्टम। अच्छा कितना हो रहा है, एक मिनट डॉक्टर साहब आवाज नहीं आ रही, दूसरे से पूछा, कितना हो रहा है, कहता सवेरे होता है, हाँ हाँ डॉक्टर साहब सवेरे सवेरे 9 बजे दर्द होता है। अच्छा कितनी देर में चला जाता है, हेलो हाँ 1 मिनट, हाँ कितनी देर में जाता है, बोले 1 घंटा रहता, हाँ डॉक्टर साहब 1 घंटा दर्द रहता, अच्छा 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 आप फलानी दवाई ले लीजिए ठीक हो जाए तो हमें बताना। ये चतुराई ये व्यक्ति की है कि ये बुद्धिमानी है कि नहीं है। दूसरा बीमार पर खुद अपने आप को बीमार बता के डॉक्टर को प्रसन्न कर दिया। ऐसे ही वसुदेव जी के लिए सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन नेवं कृत प्रश्नो वसुदेवेन धीमत प्रीतस तमाह देवर्षिर हरेर संस्मारितो गुणैः। वसुदेव जी ऐसा प्रश्न केवल श्री ठाकुर जी के लीला नाम धाम रूप लीला गुणों को सुनने के लिए कर रहे हैं कि आप मुझे बताओ मैं संसार के भय से क्यों मुक्त हूं, क्योंकि यच्छ्रुत्वा श्रद्धया मर्तो मुच्यते सर्वतो भयात्। श्रद्धा के साथ जो हरि कथा सुन लेता है वो सारे भय से मुक्त हो जाता है। अपने जैसे परीक्षित भी अपना सिम्टम बता रहा है पर सुखदेव जी पकड़ गए उसको। सुखदेव जी बोले, राजा समझ तो गया मैं तू अपना नाम लेके सुन रहा है, पर वरियानीशते प्रश्न कृतो लोकहितम नृप। अब देखो सुखदेव जी अगर परीक्षित को पकड़ गए, ये कथा किसके बीच में हो रही है, सुखदेव जी के दादा गुरु बोल रहे हैं। चेरो पकड़ो तो दादा गुरु तो ना पकड़ सके क्या, तो वक्ता कौन है, सुखदेव जी के दादा गुरु जी। नारद जी ने ये कथा व्यास जी को दी, व्यास जी ने ये कथा सुखदेव जी को दी। वक्तान में सुखदेव जी के दादा गुरु जी बोल रहे हैं और श्रोतान में वसुदेव जी और कुंती जी कजन भाई बहन हुए। कुंती जी के बेटा पांडव हुए, अर्जुन के बेटा अभिमन्यु हुए, अभिमन्यु के बेटा परीक्षित हुए। तो ये समझो बाबा की भी मैया मतलब परदादा भाई बहन पर अगर परीक्षित मिलेंगे वसुदेव जी से तो क्या बोलेंगे, कुंती बुआ को बोलते परदादी, तो परदादी का भैया भी कौन हुआ, बोलचाली की भाषा में क्या बोला जाएगा, परदादा ही बोला जाएगा। वैसे तो
पांडु परदादा हैं, पर भाई बहन के रिश्ते से पोष शून्य आए। तो महाराज ये एरे गैरों के बीच का संवाद नहीं है। नारद जी पकड़ गए गुरु जी, और नारायण जी क्या बोले, सम्यग्ये तद व्यवस्थितम भवता सात्वतर्षभ, हे यत् पृच्छसे भगवतान धर्मास्त्वम विश्व भावना। हे वसुदेव जी, आनंद आ गया। आपका ये प्रश्न अत्यंत सुंदर है, सम्यक एतत्, हृदय को उल्लसित करने वाला है। और आपके इस प्रश्न से चारों तरफ धर्मान भागवतान, भागवत धर्म की स्थापना होगी, और विश्व भावनाम, विश्व कल्याण को प्राप्त होगा। पकड़ गया मैं, आपने अपनी सिम्टम बताए, पर आप तो जगत के कल्याण के लिए ये प्रश्न पूछ रहे हैं। महाराज हुआ क्या, क्या एकादश की भूमिका बन रही है? किसी श्रेष्ठ शिष्य के द्वारा भी अपने गुरु से कैसा प्रश्न होना चाहिए? आज दुनिया में प्रश्न जितने पूछने वाले हैं ना बेटा, वो गुरु को भी संसार का याद दिलाते। अब कोई बैठो बाबा जी सन्यासी बैठ के तप करे, तुम उसके पास जाके पूछो कि महाराज वास में इस चीज में मेरी पत्नी बात नहीं मानती, आप समाधान बताओ। अब उसको ध्यान आएगी कि उसकी पत्नी किस चीज में बात नहीं मानती, जा चक्कर में तो बाबा जी बने हो बेटा। तो बहुत सारों के प्रश्न भी इसी स्तर में है कि साधक को भी संसार का स्मरण हो जाए, क्योंकि प्रश्न ही सांसारिक है। बस क्या कह रहे हैं नारद जी, क्या बढ़िया संवाद, ऐसी भूमिका बन रही है। त्वया परम कल्याण पुण्य श्रवण कीर्तन स्मारितो भगवान अद्य देवो नारायणो मम। मम देव नारायण, क्या कहने, मेरा देवता, मेरा इष्ट, मेरा आराध्य। हे वसुदेव जी, आपने तो मुझे रस में सराबोर कर दिया, मैं तो लट्टू होके घूम रहा हूं, और मन कर रहा है अभी 2 मिनट बीणा उठा के खड़ा होकर गाऊं, क्योंकि आपके प्रश्न ने तो मुझे, मेरे इतनी देर से मैं घूम रहा था, इतनी देर से घूम रहा था, इतनी जगह गया, कई बार मेरा भी मन इधर उधर हो सकता है, ब्याह की इच्छा भी तो हो गई थी, हरिमुख बनाने के चक्कर में सब लीला हो गई, मैं भी इधर उधर घूमता रहता हूं। पर आज आपके प्रश्न ने मुझे मेरे नारायण का स्मरण दिला दिया। प्रश्न ऐसा तो कोई पूछे कि गुरु को भी भगवत स्मृति बनी रहे, वो तभी बन सकती है जब साधक का प्रश्न भी भगवत संबंधी होगा। अब बताओ, कोई आके पूछे महाराज कौन सी सरकार चलेगी, अब वो बैठो राम राम जप रहा था साधु, अब वो सोचेगा भाई सरकार फलानी चलेगी, ये चलेगी, वो चलेगी। नारद जी तो घूमते घूमते वसुदेव जी के गृहस्थ में आए थे। हम संतों के आश्रम में जाके उन्हें गृहस्थों की याद दिला देते हैं, पर वसुदेव जी नारद जी को गृहस्थ में हिमालय का स्मरण करा देते, वैकुंठ का स्मरण करा देते। त्वया परम कल्याण पुण्य श्रवण कीर्तन, जिनका पुण्य नाम स्मरण कीर्तन करने से परम कल्याण की प्राप्ति होती है, आपने त्वया स्मारितो भगवान अद्य देवो नारायणो मम, ऐसे मेरे आराध्य देव नारायण का आपने मुझे स्मरण करा दिया। श्रीमन नारायण नारायण
हरि हरि श्रीमन। आहा, हमारे सबरे बछड़ा देखो कीर्तन के ताई खड़े हो गए। श्रीमन नारायण नारायण। देखो ध्रुव जी, जैसे टेंट भर जाए सब बाहर से झांकते ना, ऐसे वहां से झांक रहे हैं सब। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। बद्री नारायण नारायण हरि हरि बद्री। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण। ओ हरि 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 हरि। ओ हरि 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 हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। रुद्र नारायण नारायण हरि हरि। ओ बद्री नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। स्मारितो भगवान् अद्य देवो नारायणो मम। मेरे नारायण का स्मरण हो गया। ऐसा सुंदर चर्चा करी और इतिहास सुनाना शुरू किया। जो आपने मुझसे प्रश्न किया है, उस प्रश्न के संबंध में एक पुराना संवाद बड़ा प्रसिद्ध है। मैं आपको वही सुना देता हूं। देखो कितनी ईमानदारी है भक्त में। आजकल कोई किसी से प्रश्न करे, बात दूसरे की और अपना नाम ठोक के व्यक्ति बोल दे। आजकल के जमाने में तो कॉपीराइट है। मैं कहूं अगर स्पीच पर भी कॉपीराइट हो तो सभी लुटिया में, सॉन्ग पर हैं, ट्यून पर हैं। अरे व्यास जी कॉपीराइट मांग लें तो दुनिया नीलाम हो जाए बेटा। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, सब नीलाम हो जाए। कैसी सुंदर बात है। क्या बोले नारद जी? ये नहीं बोले मैं अपना अनुभव आपको सुना रहा हूं। रेफरेंस देना जरूरी होता है। महाप्रभु जी भी राय रामानंद प्रभु से बोले, जो आप बोलो विद द रेफरेंस बोलना। तो कह रहे हैं आपने अत्राप्युद्याहरन्ति माम इतिहासम पुरातनम। आपने जो मुझसे चर्चा की है उससे रिलेटेड एक पुराना इतिहास है, वही मैं आपको सुना देता हूं। वो इतिहास है आर्षभाणाम च संवाद विदेहस्य महात्मना। ऋषभदेव के 9 पुत्र नवयोगेश्वर और महाराज विदेह जनक के सुंदर मध्य का संवाद आपके संपूर्ण प्रश्न का उत्तर बन के प्रकट हो जाएगा।
उत्तर बन जाए। क्या सुंदर बात है। आज किसी को ये बात बतानी होती, नारद जी चाहते तो कह देते। इसलिए तो वो भक्ति के आचार्य हैं। सुनाया नारद जी ने वसुदेव जी को है, पर ध्रुव जी नाम क्या है? नवयोगेश्वर संवाद। आजकल का कोई होता है तो वो उसका नाम नवयोगेश्वर कभी नहीं रखवाता, नारद वसुदेव संवाद रखवाता। पर बात की गंभीरता को समझो। इसलिए मैं तो एक चीज जरूर मानता हूं, जिस महापुरुष की बात हो उस महापुरुष का स्मरण करके उसकी बात कहने से उसकी कृपा भी कहने वाले को प्राप्त हो जाती है। ऐसा क्या संकोच है? कभी कभी हो सकता है हमसे भी स्मरण न हो। और आजकल कहते हैं तो सुनी सुनाई बातें सुना रहे। एक चीज बताऊं, वैदिक परंपरा में श्रुतियां हैं, सुनना जितना प्रामाणिकता देता है, लिखना भी उतनी प्रामाणिकता नहीं देता। वेद श्रुतियों के रूप में स्थापित है। सुनना बड़े प्रमाण की बात है, सुनना कल्याण करता है। लिखना भी श्रेष्ठ है, मैं उसका कोई द्रोह नहीं कर रहा। लिखना बदला जा सकता है, सुनना कभी बदला जा सकता है? मैं कोठारी को कोई बात लिख करके दूं, हो सकता है ये बाहर ले जाते समय 2 शब्दों को चेंज कर दे। ये कर सकता है कि नहीं? रबड़ ले, मिटाए, दोबारा लिख दे, बाइटनर लगाए, उसके ऊपर लिख दे। पर जो मैं इसको बात बताऊंगा, अगर ये मेरी बात एज इट इज सुनाएगा, महाराज जी ने ऐसा ऐसा कहा, उसको नहीं बदला जा सकता। और अगर वो अपनी बात सुनाएगा कि तो वो उसका सुनाना होगा, उसका सुनाना होगा। कहना बहुत प्रमाणिक माना गया है। तो नारद जी कह रहे हैं मैं ऐसा इतिहास सुनाता हूं। महाराज, प्रियव्रतो नाम सुतो मनो स्वायंभुवस्य यः। प्रियव्रत के पुत्र, स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत हुए, उनके आगनिध हुए, आगनिध के नाभि हुए, नाभि के पुत्र हुए ऋषभदेव। ऋषभदेव के वो भागवत जी में पहले कथा आ चुकी है, नारद जी सुना रहे हैं। और उसी में ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए, जिनमें 9 योगेश्वर हुए। कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायनः अविर्होत्रोत्र द्रुमरल द्रुमिलस चमसक्कर भाजनः। ये 9 योगेश्वर हुए। महाराज, ये कैसे हैं? त एते भगवद्रूपम विश्वम सदसतात्मकम। ये योगेश्वर क्यों हैं? ये श्लोक बड़ा अद्भुत है। आत्मन्यो व्यतिरेकेण पश्यन्त्यो व्यचरन् मही। स्वच्छंद कौन हो जाता है? साधु कौन है? जो स्वतंत्र घूमे, बंधन में नहीं। बंधे तो सभी हैं। स्वच्छंद कौन होता है? कार्य कारण, व्यक्त और अव्यक्त, इन दोनों के सूक्ष्म भेद को जो विधिवत अनुभव कर सके। कार्य क्या है, कारण क्या है, व्यक्त कौन है, अव्यक्त कौन है। अव्यक्त क्या है? व्यक्त रूप से तो ये गौ माता है, और अव्यक्त रूप से ये स्वयं भगवत स्वरूपा है। 33 कोटि देवता इनमें विद्यमान हैं, उपस्थित हैं, अवस्थित हैं। महाराज,
हे भगवान, ऐसे दिव्य आचार्य चरण त एकदा निमे सत्रम उपजग्मुर्यदृश्यया वितायमान मृषिभिर अजनाभि महात्मनः। वसुदेव जी बोल रहे हैं, हे देवर्षि, यूं आ जाओ ना आप यहां सामने। बस महाराज, भारतवर्ष में महाराज निमि एक बड़े अद्भुत यज्ञ को सुसंपन्न कर रहे थे। निमि अत्यंत भगवान के प्रेमी और इस यज्ञ में बड़ी उदारता के द्वारा ऋषि, गौ, ब्राह्मण सबका पूजन कर रहे थे, अवस्थित कर रहे थे। महाराज, उसी यज्ञ में ये 9 योगेश्वरों का आगमन हुआ और बड़े प्रेम के साथ विदेह ने, महाराज निमि ने, जो विदेह हो चुके, ये विदेह इनको प्राप्त हुई उपाधि है, ये इनकी स्थिति है। नाम तो निमि है, पर विदेह का अर्थ होता है जो देह से परे पहुंच गया, विशिष्ट देह को, स्वरूप को प्राप्त कर चुका, जो देह में नहीं फंसा हो, देहातीत हो गया, अभी हमारा अनुभव मात्र हमारे देह तक सीमित है, जिसका अनुभव देह की व्यवस्था से परे पहुंच गया। जिसकी कॉन्शियसनेस, ऐसा होता है। कथा कर, हम आपको अपने अनुभव बताएं, कथा नहीं हो रही हो तो 2, 2.5, 3 घंटा ऐसे पैर से मैं भी नहीं बैठ सकता। हाँ, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, मुझे भी 2-4 बार पैर बदलने पड़ सकते हैं। पर जब कथा चल रही होती है, कई बार तो 5-5, 6-6 घंटा पैर बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और मेरा ही नहीं, किसी से भी आप पूछ लेना, जल की जरूरत नहीं पड़ती, भोजन की जरूरत नहीं पड़ती, किसी आवश्यकता नहीं पड़ती, कोई भी वक्ता क्यों नहीं हो, क्योंकि उतनी देर के लिए उसकी चेतना कथा से इस प्रकार मिलित हो जाती है कि वो क्षणिक ही हो, तृण मात्र ही हो, पर देह की व्यवस्था से ऊपर उड़ जाता है। यही उसकी व्यवस्था है। तब आज बस भूमिका रूप में थोड़ी चर्चा 10 मिनट करके विश्राम करेंगे। तब उस यज्ञ में अजनाभ वर्ष, भारत वर्ष में राजा निमि ने झुककर प्रणाम नवयोगेश्वरों को किया और उनसे सुंदर प्रश्न पूछा। विदेह उवाच मन्ये भगवतः साक्षात् पार्षदान्वो मधुद्विषः विष्णोर्भूतानि लोकानां पावनाय चरन्ति। हे प्रभु, यज्ञ हो रहा था और उसमें संत आ गए। जहां जैसे कोई मानो प्रधानमंत्री आने वाला हो तो उसके सब व्यवस्थापक पहले आ जाते हैं ना। आप यज्ञ में पधारे हैं, इसका मतलब आप प्रत्यक्ष रूप से भगवान के पार्षद ही हैं। आप में और पार्षदों में कोई हम अंतर नहीं समझते, आप पार्षद ही हैं। पार्षद किसको कहते हैं? पाइति पार्श्वे सदइति, सदति अर्थात वसति। पार्षद मतलब जो पार्श में विराजमान हो। पार्षद का मतलब क्या? जो उनके पास हो, पार्श्वे अवस्थित हो, वो पार्षद है। भगवान का कौन पार्षद है? जो भगवान के पास हो, पास में ही बैठ सकता हो।
जिसको भगवान अपने पास बिठाना चाहते हो। भगवत पार्षद कौन है? आ जाए तो बुला लें, ए पास आके बैठ जा, और बुलाए तो आके बैठो। यही पार्षद की प्रधान भूमिका है। ऐसी स्थिति पार्षदान। भगवान के पास जो सदा अवस्थित रहे। और सुनो, शारीरिक रूप से पास न भी रहे तो कम से कम मानसिक रूप से जो सदैव ठाकुर जी के पास रहे। कर से कर्म करहूं विधि नाम, कर से कर्म कर से कर्म करहूं विधि नाना। गौ माता कीर्तन कर रही है साहब। मन राखहूं जहाँ कृपा निधाना, मन राखहूं मन राखहूं जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म करहूं विधि नाना, कर से कर्म, कर से जो कर्म मिला है, विविध 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 कर्म करते जा रहे हैं, पर मन राखूं जहां कृपा निधान। जहां ठाकुर जी है, मन तो वहीं बार बार लौट लौट के जाए। ऐसा जिसका स्वभाव है वो ठाकुर जी का पार्षद है। तन से यहां हो, मन से वहां हो। कुछ लोग हो सकता है जो तन से तो मंदिर में और मन से दुनिया में, पर कुछ लोग ऐसे जो तन से बाहर है और मन से राधा रमण जी में ही है, उसको पार्षद कहते हैं। पाइति पार्श्वे सदैति, जो पास में प्राप्त हो वो पार्षद है। आप सब मन्ये भगवत साक्षात पार्षदान, आप साक्षात भगवान के पार्षद हैं, क्योंकि आप सदैव ठाकुर जी में मन लगा के रखते हैं। पार्षद किसको बोलो? जिसका मन ठाकुर जी में लगा हो। अर्थात विष्णोर भूतानि लोकानाम पावनाय चरंती ही। आप जगत का कल्याण करने के लिए ही चरंती ही, यहां चलंती ही नहीं लिखा है ध्रुव जी, नारायण जी लिखा है चरंती ही। आप जगत के कल्याण करने के लिए ही यहां विचरते हैं, विचरण करते हैं। तो पुरुष चलंती, चरंती नहीं, पशु चरता है, पुरुष चलता है। कभी यह प्रयोग नहीं आता है संस्कृत में कि पुरुष चर रहा है। चरंती क्यों कहा है? गैया चलती भी जाती है, उसको खेत में छोड़ दो तो वो बढ़ती भी जाएगी, घास भी खाती जाएगी, चलती भी जाएगी, चलती भी जाएगी, घास भी खाती जाएगी। ऐसे ही आप पार्षद क्यों? क्योंकि इस संसार में आप चलते भी रहते हो और जितना जगत में ब्रह्मानंद है उसे चरते भी रहते हो। वो चलने, जो खाने के लिए चले वो चरता है, जो चलने के लिए खाए वो चलता है। बात समझे? जो खाने के लिए चले वो चरता है। गैया को छोड़ दो, वो खाने के लिए चलेगी। और जो चलने के लिए खाए, हम चलने के लिए खाते हैं, वो चलता है।
पर ये तो दुनिया में घूमते केवल ब्रह्मरस आस्वादन के लिए। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। आज मेरे साथ अत्यंत दुर्लभ चीज हुई है। दुर्लभ भगवान का दर्शन नहीं है, ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है और संतों का दर्शन दुर्लभ है जो आपके रूप में मुझे प्राप्त हो गया है प्रभु। ऐसी दिव्यता आप कृपा करके मुझ पर करें। अतः आत्यंतिकं क्षेमं पृच्छमो भवतो नघा संसारेस्मिन् क्षणार्धेऽपि सत्संग सेवधीर्णिनाम। महाराज, इसलिए हम आपसे प्रश्न करना चाहते हैं। आत्यंतिकम क्षेमम, तुरंत कल्याण, आत्यंतिक। एक प्रकार से दो प्रश्न किए हैं यहां। पहले निमी जी ने एक तो कहा आत्यंतिकम क्षेमम, कल्याण का मार्ग क्या है? हर व्यक्ति कल्याण कथा क्यों सुनो? तुरंत कल्याण हो। आत्यंतिक यहां ये आया है। एक होती है आत्यंतिक प्रलय, एक होती है लघु प्रलय, एक होती है महाप्रलय। तो कुछ छोटे मोटे साधन हैं जिनसे कल्याण हो सकता है। कर्म ही कल्याण का साधन बन जाए, ऐसा आप हमें बताएं। क्योंकि क्षण मात्र का सत्संग भी मनुष्य के लिए परम कल्याण का साधक है। सत्संग से वधिर, इस पर बड़े महाराज जी कितना, आज मैं भूमिका बना रहा हूं, कल इसको चरेंगे फिर से। और प्रश्न किया, धर्मान भागवतान ब्रूत यदि न श्रूयते क्षमम यही प्रसन्न प्रपन्याये दास्यास्त्यानात्ममात्मजम। महाराज, क्या बात कही है। प्रश्न करते समय यह भी पूछना चाहिए। क्या बात पूछ रहे हैं? अगर आप हमको यदि न श्रूयते क्षमम, अगर आप हमको अधिकारी समझते हो तो हमें भागवत धर्म का निरूपण करिए। आज के दुनिया में लोग प्रश्न पूछते हैं उत्तर देने वाले की योग्यता जानने के लिए। हम क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये सामने वाला अधिकारी है कि नहीं? ए तुम कितनी माला करते हो? ए तुम कितना वजन करते हो? ए वो संस्कृत का वो वाली सिद्धांत याद है? इको यणची क्या है बताओ? दूसरे का अधिकारी समझ, पर यहाँ क्या पूछ रहे? भक्ति की यही तो दिव्यता है। यहाँ कहा जा, अगर आप हमें अधिकारी समझते हैं तो आप हमें नहीं समझते हो तो हम बनेंगे। आप हमें कल्याण का साधन बताइए। महाराज, उससे क्यों बताइए? क्योंकि जो भागवत धर्म है उसको कहने और सुनने से यही प्रसन्न प्रपन्याय, ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। और किसी ने ये बात ध्यान से सुनी। अच्छा एक चीज बताओ नारायण जी, कोई किसी की बात कितनी कर पाया नहीं कर पाया ये अलग बात है। कोई किसी की बात ध्यान से सुन लेता है तो भी व्यक्ति उससे प्रसन्न हो जाता है। कोई डॉक्टर के पास तुम जाओ, तुम्हें डॉक्टर क्यों अच्छा लगता है? इलाज कर पाए या नहीं कर पाए ये तो बाद की बात है। कम से कम उसने मेरी बात ध्यान से सुनी तो सही, कम से कम सुनता तो है। कई बार है डॉक्टर तो बहुत अच्छा दवाई जोर की देता है, पर हाँ क्या पता, ठीक है ले लो, जाओ 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 जाओ। ऐसे के पास भी दोबारा बहुत
कम मन से ही जाया जाता है। अरे ये सुनते तो है नहीं, चलो दवाई अच्छी है चले जाते। पर कोई ऐसा डॉक्टर हो जो दवाई थोड़ी उसकी कमजोर भी हो पर ध्यान से भी सुन ले तो प्रसन्नता आती है कि नहीं। ऐसे ही वसुदेव जी कह रहे हैं, ऐसे ही नारद जी कह रहे हैं, सॉरी श्री विदेह जी कह रहे हैं कि कोई भागवत धर्म की बात सुन ले तो ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं, और अगर कोई उस भागवत धर्म पे चल ले तो ठाकुर जी उसे प्रपन्न कर देते हैं। यही प्रसन्न प्रपन्याय, उस शरणागत भक्त को अपने आप का ही दास्यास्मात्ममात्मजम, अपने आप का ही दान कर देते हैं। लो मैं तुम्हारा हुआ। भगवान के पास देने के लिए सबसे बेहतरीन चीज पता है क्या है? राधा रमन जी के पास आपको देने के लिए सबसे जोरदार चीज वो खुद ही है। उससे ऊंची चीज कुछ नहीं है। वो आपको खुद अपने को दे सकते हैं और कुछ नहीं दे सकते, और जो देंगे वो कम ही होगा, उससे ऊपर कुछ नहीं, वो खुद ही दे सकते हैं। आप बताएं। ये प्रश्न सुनकर ये वही भागवत धर्म क्या है उसका जवाब दे रहे हैं। 3 प्रकार के भागवत हैं, उत्तम, मध्यम और साधारण। भागवत का मतलब जो भगवत जन है, भगवान के जन है, वो 3 प्रकार के, उसकी चर्चा हम करेंगे। यहां 3 है, उत्तम, मध्यम और साधारण। अधम शब्द नहीं है, क्योंकि भागवत तो अधम हो ही नहीं। जो अधम है वो भागवत ही नहीं, अधम नहीं हो सकता, साधारण हो सकता। ये वही भगवता प्रोक्ता उपाया यात्मलब्धये अंजः पुंसाम विदुषाम विद्धि भागवता हितान यानास्थाय नरो राजन्न प्रमाद्येत करेचित् धावन्य विल्यवा नेत्रे न स्खलेन्न पतेत्य। हमारे गुरुदेव महाराज इस श्लोकों पर सालों बोले। पिताजी महाराज क्या हो जब श्लोक बोलते धारावंती वाला। बड़े महाराज जी होली उत्सवों में हमने उनसे कम से कम नहीं तो 500 बार ये श्लोक सुना होगा। इन सब की चर्चा यहाँ होंगी। ये तो एक योगेश्वर बोले, ऐसे 9 योगेश्वर 9 प्रश्न किए और 9 उत्तर दिए, तो 9 प्रश्न और 9 उत्तरों की चर्चा अग्रिम कितने दिन है? 2, 3, 4 3 दिन और है, तो रोज थोड़ा थोड़ा उसका अंश रूप। अभी भी टाइम कम है, देखो 7 दिन में तो 1 घंटा में ये प्रसंग नहीं निपटाना पड़ता है। 4 दिन तो हमको मिले हैं, उसमें भी आज भूमिका बनी। कल से थोड़ी थोड़ी देर बैठेंगे। थोड़ा इंटरनेट का ये सब असुविधा यहाँ जरूर है, पर गौ माता क्या समाज, इतने लोग यहाँ बैठे होते तो शांति नहीं होती। इतनी तो भीड़ ही नहीं आई आज तक हमारी कथा में। 33 कोटि देवता बैठे हैं, समाधि में गौ माता बैठ करके सुन रही हैं। क्या आनंद, क्या सात्विक वातावरण बना है। जमुना जल ब्रजरज और गोबर से लिपा व्यास आसन, ऐसी सात्विक कथा तो हमने आज तक की नहीं। सब यहां बैठे हैं महाराज। ठाकुर जी जिन जिन के लिए आते हैं वो सब आज यहां बैठे। देखो मान ली बात हमारी, विप्र धेनु सुर संत हित। संत भी बैठे हैं, विप्र भी बैठे हैं, धेनु भी बैठी हैं, और धेनु में देवता भी बैठे हैं, सब बैठे। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। कल से और व्यवस्था को बेटर करेंगे। आज भूमिका बनी है। मैं आपको अपनी बात बताऊं तो वहां बैठता तो वहां तो बढ़िया सिंहासन है, आश्रम में एसी भी बढ़िया चलता है, वाहिक रूप से तो ज्यादा सुविधा है, पर आध्यात्मिक रूप से यहाँ की अपनी चेतना है, और बिल्कुल कोई असुविधा भी होंगी तो भी इसका आनंद लेंगे गुरु पूर्णिमा पर। ऐसा विचार करके आज कथा विश्राम करता हूँ। आज का प्रसारण हो गई, जूम भी इतना व्यवस्थित नहीं चल पाया, तो जो भी लोग उस पर सुन लें, कल से बेटर करेंगे।
और जय जयकार के साथ आज का सत्र विश्राम। कुछ देर भगवान नाम कीर्तन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा बोल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलिए राधारमण लाल की श्री गुरुदेव महाराज की जय जय श्री राम श्री गौ माता की जय। निताई गौरा हरि